इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की पांचवा टेस्ट मैच यानी सीरीज डिसाइडेड जो कि खेला जा रहा है लंदन की केनिंगटन ओवल में। और इस टेस्ट मैच में जब दूसरे दिन की अंत हुई तब इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में इंडिया के 224 रन के बदले में सिर्फ 247 रन पे ऑल आउट हो गया थे। पहले इनिंग्स में हमने मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का एक्सीलेंस दिखा है। बॉलिंग में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा है उन दोनों से और इसके चलते मोहम्मद सिराज ने 200 इंटरनेशनल विकेट भी पूरा कर लिया है। उन 247 रन में हैरी ब्रूक ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड की शुरुआत हुई थी उस तरह से वो उस पारी को ख़त्म नहीं कर पाया। और दूसरे दिन की जब खेल की अंत हुई तब इंडिया ने बनाया था 75 रन और गंवाया था 2 विकेट। क्रीज में थे यशस्वी जायसवाल और नाइट वॉचमैन के तौर पे आए आकाशदीप। और तीसरे दिन की जब खेल की शुरुआत हुई तब सबसे बड़ा सवाल यही था ये पार्टनरशिप कितने देर तक चलेगी। लेकिन इंग्लैंड के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए आकाशदीप। उन्होंने तैयारी की थी जायसवाल के लिए, लेकिन उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सेंस आया आकाशदीप। और आकाशदीप ने नाइट वॉचमैन के तौर पे इंडिया के लिए खेलने आया था, लेकिन वो तीसरे दिन इंग्लैंड के लिए नाइटमेयर बन गए और उन्होंने लगाया अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपना पहला अर्धशतक और टीम इंडिया को तीसरे दिन में एक सॉलिड शुरुआत दी। हाँ, इसके बीच आकाशदीप ने 2 बार सर्वाइव भी किया है। एक बार उनका कैच ड्रॉप हुआ, एक बार अंपायर कल के चलते वो बच गया और उसके बाद उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ 102 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप की और उन पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को इस मुकाबले में और ज़्यादा पीछे धकेल दिया है। और आकाशदीप की इस अर्धशतक के चलते एक रिकॉर्ड भी बना है। टेस्ट क्रिकेट में साल 2000 के बाद नंबर 4 पे आके से वो बन गया चौथे बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतक लगाया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद आकाशदीप ने यह कारनामा कर दिखाया है। लेकिन उसके बाद आकाशदीप ने 66 रन बना के आउट हो गया। उसके बाद करुण नायर भी कुछ खास नहीं कर पाया इस दूसरे इनिंग्स में, वो भी आउट हो गया। और लंच तक आते आते इंडिया ने बनाया 189 रन और गंवाया 3 विकेट। और लंच के तुरंत बाद इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का विकेट मिला गस एटकिंसन को और इसके साथ शुभमन गिल ने 754 रन बनाया इस टेस्ट सीरीज में और ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ शुभमन गिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से 25 साल की उम्र में 6000 रन पूरा किया है। द प्रिंस हैज अराइव्ड। शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट की एक फ्यूचर सुपरस्टार है। लेकिन उसके बीच यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट सीरीज में अपना दूसरा शतक लगाया है। हेडिंग्ले में शतक के साथ उन्होंने आगाज किया था और शतक के साथ उन्होंने इस सीरीज को अंजाम दिया है। उन्होंने बनाया 118 रन और ये जायसवाल के कॉन्फिडेंस के लिए ये शतक बहुत ज़रूरत था। और इसके चलते टी तक इंडिया ने बनाया 304 रन और गंवाया 6 विकेट। लेकिन टी के बाद भी इंडिया ने रन बनाना नहीं बंद किया। उसके बाद सर रविंद्र जडेजा ने आके अर्धशतक लगाया और उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में 500 से ज़्यादा रन बनाया। उन्होंने बनाया 53 रन और उसके बाद आखिर में आके वाशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ तरीके से 46 गेंद में जो 53 रन बनाया है वो इंग्लैंड के लिए परेशानी की सबक बन सकता है। इंग्लैंड खेलता है बेसबॉल, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने आखिर में आके इंग्लैंड की बेसबॉल को ऊनो रिवर्स कर दिया है। और इसी के चलते इंडिया ने अपने दूसरी पारी की अंत की 396 रन बनाकर और उनके पास लीड थी 373 का, यानी इंग्लैंड को दूसरे पारी में टारगेट मिला 374 रन का। और दूसरे पारी में इंग्लैंड की सबसे बड़ा हाईलाइट थी जॉस टंग जिन्होंने 5 विकेट निकाला है और इसके अलावा गस एटकिंसन ने 3 विकेट निकाला है। और इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा परेशानी की सबक यह है कि उनका मेन बॉलर क्रिस वोक्स इंजरी के चलते इस मैच से बाहर हो गया। यानी इंग्लैंड ये मैच अब सिर्फ 10 खिलाड़ी के साथ खेल रहा है। और इंग्लैंड जब अपने दूसरे पारी की शुरुआत की तब उनके अपने ही अंदाज में शुरुआत की। बेन डकेट और जैक क्रॉली ने बहुत अच्छा शुरुआत दी इंग्लैंड को। उन्होंने एक बार फिर बेसबॉल का वो अंदाज दिखाया है। लेकिन जब तीसरे दिन की खत्म होने की पारी आई इंग्लैंड ने एक बार फिर वही हरकत की। जैक क्रॉली ने टाइम वेस्ट करने की कोशिश की, मोहम्मद सिराज को अपने रनअप पे रोक दिया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज ने
जो किया, शास्त्र में उसे ही कमबैक कहा गया है। उन्होंने जैक क्रॉली को जो बोल्ड किया है वो जैक क्रॉली को हमेशा याद रहेगा। और इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने एवे टेस्ट में अपना 100 विकेट पूरा किया है। ये एक अनोखा रिकॉर्ड मोहम्मद सिराज के नाम गया है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे दिन को मूविंग डे कहा जाता है और इस मैच के तीसरे दिन में इंडिया के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ रहा है। और जब तीसरे दिन की अंत हुई तब इंग्लैंड ने बनाया 50 रन और गवाया सिर्फ 1 विकेट। इंग्लैंड को अभी भी 324 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए और इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए। लेकिन इतिहास कहता है कि ओवल में आज तक हाईएस्ट 263 रन चेज हुआ है। वो भी इंग्लैंड ने चेज किया था, लेकिन वो साल था 1902। यानी इंग्लैंड को अगर इस मैच को जीतना है तो उनको इतिहास बनाना पड़ेगा। क्या इंग्लैंड 324 रन बना पाएगा या फिर टीम इंडिया जल्द से जल्द 9 विकेट निकल के इस सीरीज को ड्रॉ करेगा और इस मैच को अपने नाम करेगा? ये तो हमें चौथे दिन ही पता चलेगा। लेकिन आपको तीसरे दिन की बेस्ट मोमेंट क्या लगा ये आप कमेंट में बताओ। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।